तो जय हिंद साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है राज व्यवस्था और संविधान। ये दो शब्द अपने आप में बेहतरीन शब्द है जिससे हम अवेयर है, आप अवेयर है। हमेशा पढ़ने के लिए मिलता है, किताबों में पढ़ने के लिए मिलता है, अखबारों में पढ़ने के लिए मिलता है, जब इंटरव्यू में जाते हैं वहां पे बातें होती है और ये चर्चा में बने रहने वाले शब्द है। तो चलिए हम लोग आज पता करते हैं आखिर ये संविधान क्या है, ये राज व्यवस्था क्या है। जब आप राज व्यवस्था की बात करते हैं या संविधान की बात करते हैं तो कई शब्दों का मेल होता है और हर एक शब्द अपने आप में एक अपना अर्थ, अपना जो है तात्पर्य बताता है। जैसे कि हम लोग संविधान के बारे में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो एक शब्द आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, ये जो कि लैटिन भाषा से बना हुआ एक शब्द है ना, कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना हुआ। और कॉन्स्टिट्यूट का मतलब ही होता है, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही होता है शासन करने वाला सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इज सच ए बुक ऑफ रूल्स एंड लॉ फ्रॉम विच द गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी कंट्री इज गवर्न्ड। जिस सिस्टम में रह रहे हैं आप, जिस देश में रह रहे हैं आप, जिस व्यवस्था में रह रहे हैं आप, जिस समाज में रह रहे हैं आप, वो एक रूल रेगुलेशन पे, एक नियम कानून पे चलता है। हमारी फैमिली भी, हम अपने घर में भी रहते हैं तो एक रूल रेगुलेशन, एक सिस्टम पे वो चलती है। वो सिस्टम ही जो है ना एक तरह के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से आता है और इस संग्रह जो होता है वही होता है कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरह से समझिए, अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि संविधान क्या है भैया, तो सारे रूल रेगुलेशन का संग्रह एक लाइन में आप बोल सकते हैं, इट शो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। यह सरकार के मूल ढांचे को दर्शाता है। सरकार के मूल ढांचे का मतलब इसी से पता चलता है सरकार का कौन सा अंग कौन सा कार्य करेगा, उसके पास दायित्व क्या होगा, उसके पास उत्तरदायित्व क्या होगा, उसके अधिकार क्या होंगे। ये सारे शब्दों का, सारे स्टेटमेंट्स का, सारे विधान का संग्रह यहां पे आपको हमारे संविधान में देखने के लिए मिलेगा। ये एक तरह का ग्रंथ है जो किसी भी देश के शासन के लिए, व्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब एक तरह से आप समझ लीजिए, यहां पर यह भी बात है कि द एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पॉलिटी। और यही जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल रेगुलेशन लॉ का जो संग्रह होता है, यह सारा संग्रह है क्या, एक्चुअली एक प्रयोगात्मक रूप है, व्यवहारिक रूप है राज व्यवस्था का। राज व्यवस्था, राज और एक है व्यवस्था। जैसे बोलते हैं ना कैसा व्यवस्था है, कई पार्टी में गए हम तो बोले व्यवस्था अच्छी है या व्यवस्था बुरी है। ये किससे तात्पर्य होता है कि उस पार्टी में जो जो कुछ होना चाहिए, जिस समय पे होना चाहिए, जितनी मात्रा में होनी चाहिए, अगर अच्छे से हो गया तो उसको बोलते हैं सुव्यवस्था, अच्छा व्यवस्था। और जब वो चीज नहीं हो पाता है तो उसको कहते हैं हम एक बुरा व्यवस्था। तो इसी तरह संविधान में जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना, उसको प्रयोगात्मक रूप में, व्यवहारिक रूप में ढालना ही कहलाता है राज व्यवस्था। क्योंकि देश का राज चलाना है, इसी व्यवस्था के आधार पे चलाना है। इसी वजह से बोला गया पॉलिटी मींस द सिस्टम ऑफ रूल। राज व्यवस्था का अर्थ ही क्या होता है कि राज करने की व्यवस्था। अब राज करने का मतलब राज्य में उत्तरदायित्व भी आता है, राज्य में अधिकार भी आता है, राज्य में दंड विधान भी आता है, राज्य में न्यायपालिका भी आती है, राज व्यवस्था में कार्यपालिका भी आती है, सारा कुछ, विधायिका भी आती है, सारा कुछ आता है कि व्यवस्था चलाने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत है वो सारा चीज यहीं पे बात की जाएगी। तो यह है संबंध व्यवस्था में, राज व्यवस्था में और हमारा संविधान में। इससे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए और क्या चीज हम जान सकते हैं भाई इसमें, या पहले, या क्या व्यवस्था ये आज ही की देन है, क्या आज ही जरूरत पड़ी क्या? नहीं, व्यवस्था बहुत पहले से चल रही है। एक समय था मानव सभ्यता का, मानव समुदाय का, कि वो खाना बदोश जिंदगी जीते थे, तो उसमें भी एक ग्रुप होता था और अपने ग्रुप को व्यवस्थित तरीके से चलाते हैं। और धीरे धीरे प्रोग्रेस होते 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 वो सभ्य होते हैं, सभ्यता के साथ एक जगह पे रहने लग जाते हैं। काम का बंटवारा होता है, अधिकार का बंटवारा होता है और एक दूसरे को दिया जाता है अधिकार और कार्य दोनों। तो उस व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए एक ऐसा समय आया कि कबीले का कोई व्यक्ति मजबूत हुआ, ताकतवर हुआ, कंट्रोल करने लग गया और वो आगे बढ़ते बढ़ते एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था यानी कि मोनार्किज्म में वो कन्वर्ट होता है। अभी से पहले आप जब एनिशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक राजा अपने सहयोगियों के माध्यम से एक बहुत बड़े क्षेत्र को गवर्न करता है, उसको चलाता है।
है ना, तो उसको कहते हैं राजतंत्रात्मक। अब इससे जब आगे बढ़ा और डेवलपमेंट हुआ हमारे यहाँ, हमारे देश में यूरोपियन आगमन हुआ और बहुत सारे परिवर्तन हुए व्यवस्था में, और अंततः वर्तमान में जो सिचुएशन है, अंग्रेजों के उपनिवेश बनने के बाद जो डेवलपमेंट होते 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 जो हमारे जो स्वरूप में हम इंडिया को, भारत को प्राप्त किए हैं, उसमें एक संविधान बना, प्रजातांत्रिक व्यवस्था आई, और आज डेमोक्रेसी के साथ, मतलब जो शासन कौन करेगा, तो शासन वो करेगा जिसे जनता चुनेगी हमारे लिए। तो जनता के द्वारा चुने हुए सरकार के माध्यम से अगर आपकी सरकार, आपकी व्यवस्था चल रही है, आपके देश की, आपके समाज की, आपके राज्य की, तो इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक व्यवस्था कहते हैं, एक तरह से समझ लीजिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो कहां से हम लोग एक बर्बर समाज से सभ्य बने, सभ्य से राजतंत्रात्मक प्रणाली में गए, उससे आगे बढ़ते हुए वर्तमान का जो सिनेरियो है हमारा, वो है democratic system of rule. So if constitution declared a country as a democracy, then people will rule, and if constitution declared a country as a monarchy, then there will be the rule of a king, queen या chancellor. जैसे कि ब्रिटेन में क्वीन या क्वीन का राजा होता था, चांसलर जर्मनी में हुआ करता था एक समय। अब ऑलमोस्ट सभी जगह पे डेमोक्रेसी आ चुकी है, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में चल रहा है। तो यहां यदि संविधान में लोकतंत्र की बात बताया गया, तो मतलब जनता का शासन हो गया या जनता के द्वारा चुने हुए सरकार का शासन हो गया। जैसे कि आज आपने प्रधानमंत्री चुना है, जैसे इनडायरेक्ट तरीके से हमारे राष्ट्रपति चुने गए हैं, जैसे राज्य में मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, तो ये हमारे द्वारा चुने हुए जो शासक होता है, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, उसके द्वारा रूल रेगुलेशन चल रहा है। और ये सब बातें कहां बताई गई है? ये हमारी राज व्यवस्था की बात है। और ये राज व्यवस्था का इस तरह का प्रक्रिया हम अपनाएंगे, ये कहां बताई गई है? तो ये हमारे संविधान में बताया गया है, जहां पे रूल एंड रेगुलेशन का कलेक्शन है सारा कुछ। तो यही बात करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए कि अब जो है संविधान को थोड़ा सा तोड़कर समझ लीजिए क्या होता है। संविधान हिंदी में है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत होगी तो आप हमें बताइएगा। संविधान एक तरह से होता है सम और दूसरे तरफ होता है विधान। सम का मतलब ही होता है क्या? इक्वल। और विधान का मतलब होता है लॉ और रूल, है ना। विधान का मतलब जो विधि है, विधान है, जैसे बोलते हैं ना ईश्वर का विधान है, तो ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ नियम, है ना। बोलते हैं देश का विधान है, तो देश के जो है संविधान के द्वारा बनाया हुआ नियम, हमारे आपके द्वारा मिलकर बनाया गया नियम, उसको हम लोग कहते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया, एक सम का मतलब समान, और दूसरा जो बांटा गया है तो रूल एंड लॉ। अब एक बात और भी है, यहां पे दो शब्द आ रहे हैं, रूल, और एक शब्द आ रहा है लॉ। तो क्या रूल और लॉ दोनों एक ही है क्या? दोनों को एक ही माना जाए? देखिए थोड़ा सा बारीक सा अंतर है, ऑलमोस्ट लगभग समान है, थोड़ा सा अंतर है। अब कुछ रूल्स होते हैं जो हम और आप मिलकर बना लेते हैं, एक कमेटी के लिए बना लेते हैं, अपने घर के लिए बना लेते हैं, अपने समाज के लिए बना लेते हैं, एक व्यवस्था के तहत बना लेते हैं। और वो रूल होता है ऐसा ना, जैसे कि व्यवस्था, हमारा रूल क्या है कि भाई, मतलब कि आपका हमारा रूल क्या है, हम लोग इस समय पढ़ने के लिए मिलेंगे, है ना। हम समाज में क्या रूल होता है? समाज में बड़ों का आदर करना होता है, बच्चों से प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक बात करना होता है, और है ना, हम उम्र को सम्मान देने की बात होती है। ये सब एक तरह से रूल, एक व्यवस्था, समाज का रूल चलता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये बाध्यकारी नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा निकल जाए असभ्य टाइप का, जो अपने से बड़ों को प्रणाम नहीं कर रहा, या बच्चों से ठीक से बात नहीं कर रहा, या अपने कलीग से भी ठीक से बात नहीं कर रहा, तो क्या उसको उस बात के लिए सजा दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता। वो रूल तोड़ने पर भी कोई सजा नहीं दिया जाएगा, यह बाध्यकारी नहीं है। हाँ, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व लोगों की नजर में गलत हो जाएगा, लेकिन उस पर बाध्यकारी नहीं है। दूसरी बात है, तोड़ने पर कठोर दंड का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन अगर लॉ बन गया है, कानून बन गया है, तो यह ऑब्लिगेटरी है, यानी कि बाध्यकारी है। जैसे सिस्टम ने बनाया, कानून ने बनाया कि आपको हेलमेट पहनकर गाड़ी चलानी है, बाइक चलानी है। आप अगर बाइक में चलाते समय अगर हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं, तो पुलिस आपको पकड़ती है, आपको फाइन करती है, और जरूरत से ज्यादा अगर गलती होती है तो जेल भी भेज सकती है, आपकी बाइक को जब्त भी किया जा सकता है, ये सारा किया जा सकता है। तो यह बाध्यकारी है, और अगर वायलेट करते हैं तो आपको दंड देने का भी प्रावधान इसके तहत है, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारा क्या है, संविधान में लॉ, कलेक्शन ऑफ लॉ है, रूल नहीं, लॉ ज्यादा है।
रूल कहीं कहीं पे भी है, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटी में ऐसा बताया है कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसको आप तोड़ते हैं तो आपको सजा तो नहीं दी जाती है, लेकिन ये आपके देश के खिलाफ, आपकी व्यवस्था के खिलाफ जाती है, तो बहुतों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार संविधान में मौलिक कर्तव्य, नियम का तथा मौलिक अधिकार कानून का उदाहरण है। मैंने क्या बताया कि नियम और कानून में क्या अंतर है? जो फंडामेंटल राइट में जो है वो लॉ है, संविधान में बनाया गया है, व्यवस्था के द्वारा बनाया गया है, उसका अगर तोड़ते हैं आप तो आपको सजा भी मिल सकती है। जैसे इक्वलिटी, सबको समानता है। अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल 17 है, छुआछूत का भावना अगर किसी करेंगे तो सजा मिलेगी, कोर्ट एक्शन ले लेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसके बाद अगर सभी को धार्मिक अधिकार है, आर्टिकल 25 के तहत सभी अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, तो उसके तहत उसको अधिकार है। आप किसी के धार्मिक अधिकार का हनन करते हैं तो आपको सजा मिल सकती है। वही फंडामेंटल राइट में बोला है कि आपको राष्ट्रगान का सम्मान करना है, भाईचारा बनाए रखना है, प्रकृति के प्रति उदार रहना है, अपने बच्चों को, है ना, अगर आप गार्जियन है तो पढ़ाना है ना, इन्वेंशन को, साइंटिफिक विचारधारा को आगे बढ़ाना। ये करते हैं तब तो बहुत अच्छा, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं ना, तो आपको सजा तो नहीं दिया जाएगा, भले देश के प्रोग्रेस में वो बाधक सिद्ध होगा, लेकिन सजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी को एज ए रूल एक्सेप्ट किया गया है, बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। लेकिन रूल समय समय पे अमेंडमेंट करके जब बनाया जाता है, लॉ बनाए जाते हैं, तो वो बाध्यकारी होता है। तो आशा करते हैं कि ये इससे आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि लॉ और रूल क्या है। तो ये सारे जो लॉ, कलेक्शन ऑफ लॉ जो है वो हमारे संविधान में है, और इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अपनी व्यवस्था चलाते हैं, अपनी देश की व्यवस्था चलाते हैं, अपनी राज्य की व्यवस्था चलाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपका ये चीज आज स्पष्ट हो गया है कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या फर्क है और क्या संबंध है। दूसरी बात, रूल और लॉ में क्या फर्क है और क्या संबंध है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के जो भी छोटे छोटे टॉपिक होंगे आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छा होगा, अगर आप बहुत ही आसान भाषा में इसको समझ सकेंगे तब। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।